मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया, उनको एनएसए लगवा दिया। आज उनके मुंह पे करारा तमाचा लगा। बताइए, जो पूरे देश में वर्ल्ड में सप्लाई हो रहा है, फेमस हो रहा है, कोई है आपको जानकारी में? कुछ है बिहार का कोई प्रोडक्ट है जो जो पूरे देश में फेमस हो, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो, जिस हम बाहर उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं? फैक्ट्री मत बनाओ, बिहार में उद्योग लगाओ। ऐसे लोगों की जरूरत है। पत्रकारिता उन्होंने किया, ईमानदारी से किया, जिसका फल उन्हें 9 महीने का वनवास जो है वो कल खत्म होने वाला है, क्योंकि मनीष कश्यप 9 महीने की सजा काटकर जेल से बाहर आ रहे हैं। अब उनके समर्थक जो हैं, उनको चाहने वाले लोग उनके बारे में क्या विचार रख रहे हैं और लोग कितने खुश हैं वो पता करते हैं। अब फिलहाल इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ कार्तिक जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत शुरू करें उससे पहले आपकी जानकारी के लिए अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम है निशांत शर्मा और आप देख रहे हैं देसी पंचायत। कार्तिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम आपके चैनल पे आपके चैनल पे हमें जोड़ने के लिए। मनीष कश्यप 9 महीने का वनवास खत्म करके कल बाहर आ रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। क्या लग रहा है कि मनीष कश्यप आने के बाद माइक फिर से पकड़ेंगे या पॉलिटिक्स में एंट्री होगी उनकी? देखिए, बात तो यह है कि आपने कहा वनवास, तो वास्तव में वनवास काट रहे थे वो। जिस प्रकार से वो काम कर रहे थे, उन्होंने कभी किसी पार्टी के लिए काम नहीं किया। हमेशा जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहे, गरीबी का मुद्दा उठाते रहे, शिक्षा का मुद्दा उठाते रहे, हॉस्पिटल का मुद्दा उठाते रहे। ये लगातार हर सरकार के आंख में किरकिरी बनी हुई थी, बिहार, खासकर बिहार सरकार, क्योंकि बिहार के उन्होंने काफ़ी मुद्दे उठाए। उन्होंने सड़क का मुद्दा उठाया, उन्होंने पानी का मुद्दा उठाया, शिक्षा का मुद्दा उठाया, स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया। आपने भी देखा, आप पत्रकार, आपने भी मनीष कश्यप की वीडियो देखी होगी कि हर जिले के अस्पताल में जाते देखते, वहाँ की व्यवस्था देखते थे। वहाँ उनके ऊपर कई बार हमले भी हुए। वहाँ का जो डीन होता था, वहाँ का जो चिकित्सा अधिकारी होता था, वो उनसे अभद्र बातें करता था, उनको कैंपस में घुसने दिया नहीं था। एक बार बताइए, किसी कैंपस में मैं जा रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, आप जा रहे हैं वहाँ पे, आप सर्वेक्षण करने जा रहे हैं, और अगर वहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिलती तो इसका मतलब क्या है कि अंदर कुछ दाल में काला है। ये काम मनीष कश्यप ने लोगों को दिखाया कि यहाँ की जो बिहार की जो स्थिति है वो दुर्दशा है, उसकी बुरी स्थिति है। और वो साउथ में भी गए, साउथ में भी उन्होंने दिखाया जाके कि साउथ की क्या स्थिति है, साउथ में कैसे इंडस्ट्री। आप बताइए ना कि मनीष कश्यप को किस जुर्म में जेल में डाला गया? उनका जुर्म क्या था? उन्होंने क्या किया था? गरीबी की आवाज़ उठाना क्या जुर्म है इस देश में? क्या हॉस्पिटल की बात करना जुर्म है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करना जुर्म है? क्या बिहार में इंडस्ट्री लगाने की बात करना जुर्म है? और आप बिहार को लेबर फैक्ट्री बना के रख दिया है 35-40 साल से। वो उसकी आवाज़ उठा रहे थे कि बिहार में क्या लेबर फैक्ट्री होगी? बिहार में खाली लेबर प्रोड्यूस होते हैं? बिहार से कोई प्रोडक्ट्स, बिहार का कोई एक प्रोडक्ट बताइए जो पूरे देश में वर्ल्ड में सप्लाई हो रहा है, फेमस हो रहा है? कोई है आपको जानकारी में? कुछ है बिहार का कोई प्रोडक्ट है जो पूरे देश में फेमस हो, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो, जिस हम बाहर उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं? कोई एक नाम बताइए मुझे। बात यहाँ मनीष कश्यप की है कि मनीष कश्यप के बारे में कहा जा रहा है कि वो अब माइक छोड़कर जो है वो पत्रकारिता छोड़कर अब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में नजर आएंगे। वो राजनीति में ऐसे लोगों की जरूरत है। पत्रकारिता उन्होंने किया, ईमानदारी से किया, जिसका फल उन्हें भोगना पड़ा। सत्ता और शासन में बैठे लोगों की आंखों में किरकिरी बन गए थे कि हमारी पोल खोल रहा है। वो कहते हैं ना कि एक डायलॉग मूवी में देखा आपने, यार तो धोती खोल रहा है, तो धोती खोल दिया था। लेकिन थोड़ा सा मनीष कश्यप से थोड़ी सी कुछ बातों में उन्होंने उतावलों में कुछ बोल दिया था, उन्हें वो नहीं बोलना चाहिए था, इसीलिए उनसे बदला लिया गया। और जो तमिलनाडु का मैटर में उनको तमिलनाडु के जेल तक में रखा गया, जिसका कोई मैटर नहीं था। वो तमिलनाडु में जिस प्रकार से बिहार के मजदूरों पर अत्याचार हो रहा था, उन्होंने उसकी आवाज़ उठाई और सत्ता में बैठा हुआ। बताइए, बिहार का मजदूर क्या बिहार की सरकार का नहीं है? क्या बिहार का निवासी नहीं है? और वही बिहार सरकार के बैठे हुए तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जैसे लोगों ने तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया, उनको एनएसए लगवा दिया। आज उनके मुंह पे करारा तमाचा लगा है न्यायालय द्वारा, कोर्ट द्वारा, और उन्होंने अपना खुद चाटा, एनएसए लगा के एनएसए भी हटा, और आज उनको बेल भी मिलने वाली है और जेल से बाहर भी आने वाला है। तो बिहार सरकार के मुंह पे तमाचा है। उन्होंने क्या कहा था कि 9वीं फेल मुख्यमंत्री बन रहा है, क्रिकेट खेलने गया, क्रिकेट में फेल हो गया, पढ़ने गया, उसमें फेल हो गया। उन्होंने कोई गलत बात थोड़ी कही है। और खुद का 9वीं फेल कहते हैं, उनका 9वीं फेल का सर्टिफिकेट नीतीश कुमार ने कहा है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के माता श्री के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा है, फिर उनके साथ सत्ता में बैठेंगे। तो ऐसे लोग जब बिहार में बैठेंगे ना, तो बिहार का युवा जगेगा। बिहार के लोग डरते हैं बोलने से सत्ता के खिलाफ। तो मनीष कश्यप में गट्स था, वो सन ऑफ बिहार था, उसको आपने जेल में डाला, उसको आपने कुचलने का काम किया, और आवाज़ को कुचलने का काम करते हैं। इसी लोकतंत्र में इसी को तानाशाही कहते हैं। और जिस प्रकार से बिहार में पिछले 20 से 25-30 सालों से जिस प्रकार में बिहार में बेरोजगारी का अंबार लगा हुआ है, ना उद्योग है, ना नौकरी है, ना अस्पताल है, ना कोई काम है। लोग बाहर जाके, बिहार के करोड़ों लोग, आप भी यहाँ दिल्ली से बिहार से दिल्ली आके आप यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, आपके पास बिहार में अपॉर्चुनिटी होती तो आप यहाँ पे आते, अपने माता पिता को छोड़ के आते। वही बात तो मनीष कश्यप कह रहे थे, किसी लेबर फैक्ट्री मत बनाओ, बिहार में उद्योग लगाओ, बिहार के लिए आवाज उठा रहे थे, उनको जेल में डाल दिया। पर मनीष कश्यप की भी तो गलती थी, आखिर गलती नहीं थी तो 9 महीने उन्होंने वनवास कैसे काटा जैसे लोग कह रहे हैं?
सत्ता के खिलाफ जो बोलता है ना, सत्ता संयोजित प्रायोजित ये षड्यंत्र था उनको जेल में डालने का। मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ मत बोलिए। अगर आप किसी के आंख में किरकिरी बन गए, सत्ता के आंख में किरकिरी बन गए, तो आपके ऊपर कोई भी धार लगा के सरकार अंदर कर सकती है। उसके पास पूरी मशीनरी है, प्रशासन है, सब कुछ है उसके पास, तो कुछ भी आपके साथ कर सकता है। तो मनीष कश्यप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। मनीष कश्यप तो देश के बिहार की आवाज़ उठा रहे थे। आप बताइए ना, आप बिहार से हैं क्या? बिहार से है क्या आप बिहार से है कि नहीं? बिहार से है ना? आप बताएं थोड़ा बिहार में कितना रोजगार हुआ है। आप 25 से 30 साल की उम्र के होंगे। 25 से 30 साल छोड़िए, आप 10 साल 12 साल की उम्र में आप समझना शुरू किए होंगे कि क्या होता है उद्योग, क्या होता है चीज़ें। जब आप हाई स्कूल पास किए 15 साल मान लीजिए, आपको पता चला कि देश में नौकरी भी होता है कुछ चीज़, उसके पहले आपको पता नहीं होता कि नौकरी भी करना है। ठीक है। तो वही कह रहा है कि बिहार में आपको कभी ऐसा लगा कि आप एजुकेशन के लिए आपने बाहर से पढ़ाई की होगी, आपने मास कम्युनिकेशन का डिग्री अगर लिया होगा, अगर आप पत्रकार हो तो आपने डिग्री भी ली होगी, और डिग्री आपने बिहार में किया था क्या? नहीं किया था ना। क्या कारण था उसका? वही बात तो मनीष कश्यप उठा रहे थे। सही बात करने वालों का इस देश में कोई नहीं सुनता है, और मनीष कश्यप बात और उठा रहे थे। आरोप तो ये था ना कि उन्होंने गलत वीडियो वायरल की, मजदूरों की पिटाई की, इस वजह से वो जेल गए, इस वजह से उन पे एनएसए लगा। मजदूर कहाँ के थे? बिहार के थे ना। उसकी आवाज़ नहीं उठाएंगे क्या? गलत वीडियो थी क्या वो? वहाँ पे संघर्ष था। मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ का मुद्दा क्या था। वहाँ क्या होता है कि वहाँ का जो लेबर का कॉस्ट होता है मिनिमम 700 होता है। ठीक है, बिहार के मजदूर वहाँ मजबूरी में जाते हैं, कम में काम करते हैं, इसलिए वहाँ लेबर की डिमांड बिहार की ज़्यादा थी, और वहाँ के लोगों में संघर्ष हुआ। तो दिखाया गया कि ऐसे आपने महाराष्ट्र में सुना होगा ना कि कैसे उत्तर भारतीयों को मारा जाता था पहले महाराष्ट्र में। आज वो चीज़ें बंद है, बदलाव आया है। उसी प्रकार से तमिलनाडु में भी बिहार के मजदूर है, केरल में भी है, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में आप जाइएगा खाली बिहार का मजदूर आपको मिलेगा। मैक्सिमम कहीं भी चले जाइए, अगर 10 वहाँ पे लेबर होंगे तो उसमें से 8 बिहार के होंगे। ऐसा भी बोला जाता है कि मनीष कश्यप जो है बीजेपी के एजेंट हैं। मनीष कश्यप बीजेपी के एजेंट अगर होते तो मनीष कश्यप बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में भी गए थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश की भी कमी दिखाई। जो बिहार में करते थे उन्होंने यूपी में भी दिखाया कि यहाँ पे ये गड़बड़ी है। उन्होंने योगी जी से अपील भी की। योगी जी ने कभी उन पर डंडा चलाया, सत्ता का डंडा चलाया? कभी ऐसा बोला उनके खिलाफ? ठीक है, तो ये चीज़ें देखिए, सत्ता पर राजी सारी चीज़ें हैं। मनीष कश्यप जो कर रहे थे बढ़िया कर रहे थे, और मनीष कश्यप को मैं शुभकामना देता हूँ कि जेल से जल्दी बाहर आए, और जिस प्रकार से वो काम कर रहे थे, जिस प्रकार से वो आवाज़ उठा रहे थे, फिर से आवाज़ उठाए। चाहे वो राजनीति में जाना चाहे तो राजनीति में जाना चाहते हैं, उनकी इच्छा है, ये डिसाइड जनता नहीं करेगी, उनको डिसाइड करने की राजनीति में जाना है, या फिर से उनको वैसे ही मुखरता से अपनी आवाज़ उठानी है, पत्रकारिता से के माध्यम से देश के युवाओं को जागरूक करना है, देश के गरीबों को जागरूक करना है, देश में जो समस्या है उसके लिए लोगों को जागरूक करना है। तो अच्छी बात है। अच्छा, पर बहुत लोगों में चर्चा ये भी शुरू हो चुकी है कि अगर मनीष कश्यप कल जेल से बाहर आते हैं तो वो बीजेपी में दिख सकते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या लगता है? लोकतंत्र है, कहीं भी जा सकते हैं, बीजेपी में चले जाएं। बिहार में बहुत सारा पार्टी चल रहा है, अभी एक जन सुराज एक चल रहा है, आंदोलन चला रहे हैं। अच्छा, जो भी मजदूरों की आवाज़ उठा रहे हैं। जो काम मनीष कश्यप कर रहे थे वो उनका, देखिए मनीष कश्यप बहुत बड़ा ब्रांड है बिहार का, और देश का ब्रांड है भाई। जो काम मनीष कश्यप कर रहा था अपने पत्रकारिता के माध्यम से, माइक के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से, वो आज सबसे बड़ा राजनीति का भारत का प्रशांत किशोर, वो उनके कदमों पर चल रहा है। आप देखिए ना, मजदूरों के बीच में बैठ के उनको मजदूरों को सिखा रहा है। मनीष कश्यप की आपने अगर 100 वीडियो देखी होगी तो 100 में से 90 वीडियो उन्होंने देखा होगा गरीब लोगों के बीच में जाके। मनीष कश्यप अपनी आय का 30% गरीबों में दान करते थे, गरीबों के लिए काम करते थे। ऐसे व्यक्ति को अगर समाज अभी कल निकलने वाला है ना मनीष कश्यप, आप देख लीजिएगा कि जिस जेल से निकलेंगे उनके घर तक जाते जाते सड़क पूरी जाम हो जाएगी। ट्रैफिक, पटना के ट्रैफिक जहाँ से पटना में है ना, बेउर जेल में है ना, वहाँ से जब निकलेंगे ना वहाँ से तो पूरी पटना जाम मिलेगी आपको। प्रशासन को उसके लिए एक्स्ट्रा व्यवस्था करना पड़ेगा, ट्रैफिक का समस्या होगी। देखिए मनीष कश्यप तब कल पता चल जाएगा कि मनीष कश्यप क्या चीज़ है, बिहार के लिए क्या चीज़ है, देश के लिए क्या चीज़ है, मनीष कश्यप क्या कर रहे थे और उसका असर क्या होगा भविष्य में, वो तो प्रशांत किशोर समझ रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने उनके आइडिया का हाईजैक किया। मनीष कश्यप वो व्यक्ति है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इंजीनियर व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति है जिसके बड़े देश के बड़े राजनीतिकार प्रशांत किशोर उनके आइडिया का हाईजैक करके आज बहुत बड़ा संगठन चला रहे हैं। कल को पार्टी बना लेंगे। अगर मनीष कश्यप किसी पार्टी में जाते हैं मुझे कोई समस्या नहीं है, जहाँ जाना हो चले जाएं, लेकिन जिस प्रकार से आवाज़ उठा रहे थे, अपनी आवाज़ उठाकर लोगों को जागरूक करते रहे। मेरी राय सुनी जानी कि लोग जो है मनीष कश्यप के बारे में अपने क्या विचार रख रहे हैं। खैर, आप क्या अपने विचार रख रहे हैं वो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं, और ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल देसी पंचायत के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।